हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल बुक के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव में से 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपके पास ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, डी बॉक्साइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? आपके पास ऑप्शन है ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए चुनाव पत्थर, सॉरी यहाँ पे चुनाव पत्थर नहीं होगा, यहाँ पे चूना पत्थर होगा, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए कल्पक्कम, बी नरोरा, सी राणा प्रताप सागर, डी तारापुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? आपके पास ऑप्शन है ए जल, बी सौर, सी कोयला, डी पवन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। आपके पास ऑप्शन है ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। आपके पास ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट, डी बिटुमिनस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधक कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु, डी परमाणु शक्ति हेतु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई, डी गुवाहाटी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी झेलम नदी, सी सतलज नदी, डी ब्यास नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आपके पास ऑप्शन है ए तुंगभद्रा, बी सरस्वती, सी चंबल, डी हीराकुंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर, डी कटिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपके पास ऑप्शन है ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। आपके पास ऑप्शन है ए तारापुर, बी कल्पक्कम, सी नरोरा, डी कैगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? आपके पास ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए मन्नार की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी गंगा नदी में, डी कोसी नदी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए बाजार, बी जनसंख्या, सी पूंजी, डी ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी टाटा लौह इस्पात कंपनी, सी बोकारो स्टील सिटी, डी विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टाटा लौह इस्पात कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पहले आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? पहले आधुनिक सूती मिल निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई एक पतन है, बी यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी, डी जूट वस्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हुगली प्रौद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली प्रौद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आपके पास ऑप्शन है ए कोलकाता रिसड़ा, बी कोलकाता कोन्नागरी, सी कोलकाता मोदनीपुर, डी कोलकाता हावड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है ए जेके सीमेंट उद्योग, बी टाटा लौह एवं इस्पात, बी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, डी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी चित्ररंजन लोकोमोटिव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसानाइट, डी सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसानाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? आपके पास ऑप्शन है ए 2.42 लाख किलोमीटर, बी 1.46 लाख किलोमीटर, सी 3.88 लाख किलोमीटर, डी 5.78 लाख किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1.46 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए पूर्व पश्चिम गलियारा, बी एक्सप्रेस वे, सी स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, डी सीमांत सड़कें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए कोलकाता एवं दिल्ली, बी दिल्ली एवं मुंबई, सी कोलकाता एवं चेन्नई, डी दिल्ली एवं बेंगलुरु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एवं दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 2006 में, बी 2003 में, सी 2008 में, डी 2005 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए 1986, बी 1988, सी 1985, डी 1989। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? आपके पास ऑप्शन है ए 10, बी 7, सी 15, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7। आपका टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।